पुष्कर सिंह धामी के सितारे गर्दिश में हैं। अच्छा करने जाते हैं और दांव उल्टा पड़ जाता है। हरिद्वार जमीन घोटाले में एक्शन लेने के बाद भी विवादों से घिरे अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने खोल दिया मोर्चा और जो कहा उसने सबको चौंका दिया। हरदा ने मीडिया के कैमरों के सामने वो मांग उठा दी जिसे पूरा किया तो भी मुश्किल और नहीं किया तो भी फंसेंगे सीएम धामी। जमीन घोटाले के सबसे बड़े सस्पेक्ट के नाम पर हरीश रावत ने पूछा सीधा और तीखा सवाल। पहले ही अधिकारियों पर लिए गए एक्शन पर हो रहा था विवाद और अब हरदा ने बढ़ा दिया सियासी हंगामा। चुनावी मौसम में इस तरह के मुद्दे बन जाते हैं सरकारों के लिए गले की फांस, जो समीकरण और वोट बैंक सबको प्रभावित करते हैं। जमीन घोटाले की जांच से देखो क्या क्या सुलगता है। एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेद पोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोश को बचाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सितारे गर्दिश में हैं। उनके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज जरूर है, लेकिन वो ताज कांटों भरा सा होता जा रहा है क्योंकि वो कुछ भी करने जाते हैं उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे काम करें कि विवाद भी ना हो और सवाल भी ना पूछे जाएं और आरोप भी ना लगे। मुख्यमंत्री ने जो भी कदम उठाया उस कदम पर विवाद हो जाता है, उस कदम पर सवाल उठते हैं, उस कदम पर आरोप लगते हैं। अब ताजा मामला हरिद्वार जमीन घोटाला के मामले का है, जहां 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में अधिकारियों ने खरीदा। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों पर एक्शन ले लिया। मुख्यमंत्री को लगा था कि अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा तो उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर विराम लग जाएगा, लेकिन यहां से सवाल उठने का सिलसिला और तेज हो गया। विराम तो नहीं लगा बल्कि विवाद पैदा हो गया। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में अधिकारियों पर हुए एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उस सफेद पोश का नाम पूछा है जिसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। हालांकि सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं का कहना है कि कोई भी सफेद पोश इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बिना किसी नेता के संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो जाना संभव नहीं है। जरा सुनिए हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की और कैसे पुष्कर सिंह धामी पर संगीन आरोप लगाए। वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेद पोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफेद पोश का संरक्षण न हो। अब वो सफेद है, कैसा है, किस रंग का है मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट तौर पर संरक्षण है। और इस तरीके के जमीन के और भी घोटाले हैं हरिद्वार के अंदर जो सामने आ रहे हैं और राज्य के अंदर कई जगह भूमि घोटालों की बात है। इसीलिए हमने मांग की है कि आप इस मामले को प्रकरण को सीबीआई को सौंपिए और सीबीआई जो है हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करे या जुडिशरी मॉनिटर्ड जांच करे। तो सुन लिया आपने, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो गैंग बनाकर 2-3 लोग मिलकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे पाएं। इसमें किसी न किसी बड़े नेता का हाथ जरूर है, किसी न किसी सफेद पोश का हाथ जरूर है और कोई न कोई सफेद पोश इसमें शामिल जरूर है, जिसे बचाने के लिए अधिकारियों के ऊपर एक्शन का हंटर चलाया गया है। सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। हर कांग्रेसी नेता का यही कहना है कि अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामले की लीपापोती कर रहे हैं और जिस नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिस नेता का नाम इसमें शामिल है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, उन्हें खुलकर बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इन सवालों के बाद उत्तराखंड की सियासत में बवाल पैदा हो गया है और हर कोई अब सरकार से सीधे सीधे सवाल कर रहा है कि अधिकारियों पर एक्शन लिया गया, लेकिन सफेद पोश का नाम कौन बताएगा। हरदा के इन सवालों के बाद उत्तराखंड की सियासत में खलबली का माहौल है।
पहाड़ों पर वैसे तो अक्सर मौसम सुहावना रहता है और ठंडक रहती है, लेकिन अब हरीश रावत के सवालों के बाद, साथ ही कांग्रेस के तमाम नेताओं के सवालों के बाद उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में भी गर्मी महसूस की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सुर्खियों की मोहताज है, इसीलिए ऐसे आरोप लगाकर सुर्खियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये सवाल आवाम के भी हैं और आवाम भी ये जानना चाहती है कि आखिर इस घोटाले में कौन कौन शामिल था। सिर्फ अधिकारी ही तो शामिल नहीं हो सकते हैं। मामले पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी के नेता दलील तो देते हैं कि कांग्रेस सुर्खियों की मोहताज है, लेकिन बीजेपी के नेता भी असहज दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि इस मामले में कोई तो ऐसा झोल है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। मामला जांच का है और सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए आदेश देती है या फिर नहीं देती है। अगर सरकार सीबीआई जांच का आदेश देती है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती है तो इससे साफ पता चलेगा कि सरकार किसी न किसी सफेद पोश को छुपाने की कोशिश कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है।